अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। बहुत लंबे अरसे बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला मेरे बाल, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मैंने कुछ कोशिश की थी जो कि नाकाम हो गई और मेरे बालों में जो है वो बम फटा हुआ है। लेकिन आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। हम जो आज बात कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उससे स्टार्ट करते हैं। बात कर रहे हैं हाइपर पिगमेंटेशन या डार्कनेस, आप कह लें। कुछ एरिया जो है आपके साथ काफ़ी डार्क होते हैं, जैसे कि ये, और जिस तरह के आप करीब से देख सकते हैं गालों के पास, माथे के ऊपर। कुछ जोन जो होते हैं वो थोड़े से डार्क होते हैं बनिस्बत चेहरे के दूसरे कलर के हिसाब से। तो उस वजह से जब आप मेकअप करते हो तो वो कुछ जगह जो है आपको ग्रे लगेगा और कुछ जगह जो है वो आपको ठीक लगेगा। ये चीज़ भी अक्सर आप लोग ग्रे की शिकायत करते हैं। क्या क्या आपने नोटिस किया है कि वो ग्रे जो है आपको हर तरफ लग रहा है या सिर्फ कुछ एरिया पे लग रहा है? बाज़ जगह शेड की प्रॉब्लम होती है, ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बाज़ जगह अगर पिगमेंटेशन को सही से, हाइपर पिगमेंटेशन को कवर नहीं किया हुआ हो तो उस वजह से भी आपका फाउंडेशन कुछ जगह से ग्रे लगता है। वो क्यों? और बहुत आसान सी लॉजिक है। जैसे कि अगर फाउंडेशन आपके शेड से मिलता है और कुछ जगह पे अगर आपकी स्किन जो है वो डार्क है और वही फाउंडेशन आप उसके ऊपर जो है बगैर कवर किए उसको अप्लाई करेंगे तो वो उसके लिए लाइट होगा और उस जगह को जो है डार्क शेड की ज़रूरत होगी। तो इसलिए कुछ जगह से आपको ग्रे लगेगा और कुछ जगह से आपका शेड आपको ठीक लगेगा। अगर इस तरह का केस है तो फिर आप ये वाली वीडियो देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बाद बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे अपने मेकअप में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने करेक्टर्स के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालना ज़रूर नहीं भूलूंगी, ताकि आप देख सकें कौन से कलर्स जो है किस जो करेक्टर्स कलर्स होते हैं वो किस चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो उस वीडियो से आपको नॉलेज मिल जाएगी। जो चीज़ आपको हो सकता है नहीं पता हो और जो इस वीडियो के जरिए आपको हेल्प करेगी वो ये कि आपको स्पेशल करेक्टर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं ले सकते तो आप क्रीमी टेक्सचर में आपके पास लिपस्टिक्स हैं, रेड एंड ऑरेंज, आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास ब्लशेस हैं जो कि क्रीमी टेक्सचर के अंदर अगर आपके पास हैं तो आप वो यूज कर सकते हैं इसको करेक्ट करने के लिए। तो जरूरी नहीं है ना कि आप एक स्पेशल करेक्टर ही लें इसको करेक्ट करने के। अच्छा, अब करेक्टर्स की तरफ जब आते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ जो मेरे पास है और जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ। वो एक रेड कलर में है और दूसरा जो है वो ऑरेंज में है और ये एला गर्ल कंपनी का है। उसके अलावा पीच कलर भी होता है जो कि आप यूज करते हैं जिनकी बहुत ज्यादा फेयर स्किन होती है, उनके ऊपर रेड और ऑरेंज जो है वो सूट नहीं करता पिगमेंटेशन को कवर करने के लिए, तो वो थोड़ा लाइट कलर पीच टाइप कलर यूज। तो आपके पास अगर पीच ब्लश और लिपस्टिक है तो वो भी बहुत बेहतरीन काम करेगी। अब स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट में सबसे पहली चीज जो हम लगाएंगे वो है प्राइमर। जाहिर सी बात है करेक्शन से पहले ही हम ये चीज लगा लेंगे ताकि करेक्शन जो हम कर रहे हैं वो भी ठीक से बैठे और उसके बाद फाउंडेशन तो हमने लगाना ही है। तो करेक्शन के बाद आप प्राइमर नहीं लगा सकते, आपने पहले लगाना है। ये छोटी छोटी टिप्स जो है मैं आपको देती हूँ ताकि आप ये जहन में रखें और इस थोड़ी सी चीजों से जो है ना काफी फर्क आ जाता है हमारी बेस बनाने में। मैं जो करेक्टर यूज कर रही हूँ वो मेबेलिन का है, मास्टर कामो, और रेड कलर में है ये। इस तरह करके कुछ ये खुलता है और मैं एक तरह थोड़ा सा लगा रही हूँ, ज्यादा नहीं लगाना क्योंकि थोड़ा सा ही बहुत होता है। इस तरफ और इस तरफ मैं आपको फर्क दिखाऊंगी। अब हम ये करेंगे कि इसको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से जो है ब्लेंड कर लेंगे स्किन के अंदर। अब इसके ऊपर हम फाउंडेशन लगाएंगे और जो फाउंडेशन मैं यूज कर रही हूँ वो है नार्स का और शेड है बार्सिलोना। आपने बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि ये जो ऑरेंज या रेड कलर है ये बिल्कुल आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाए और फाउंडेशन के ऊपर से कलर जो है वो उभर के सामने ना आए, क्योंकि रेड कलर है तो वो थोड़ा सा ब्लेंड करने में मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप सही से ब्लेंड करेंगे तो वो हो जाएगा। उसको छोड़ना नहीं है आपको, जहां जहां नजर आए आपने उसको जरूर ब्लेंड करना है। अब मैं आपको फर्क दिखाऊंगी और फर्क
जितनी आपकी पिगमेंटेशन होगी उतना नुमाया होगा। जो मेरी है आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ये देखें, इस तरह हो गया जैसे कि ये जो एरिया ये लिफ्ट हो गया बाकायदा, और ये एरिया जो है ना डार्कनेस की वजह से ऐसे नीचे लटका हुआ आपको लग रहा है, और ये ऐसे लग रहा है जैसे लिफ्ट सा हो गया। तो आप एक तो आप पिगमेंटेशन को कवर कर रहे हैं, और आप फर्क देखें इस एरिया पे और इस एरिया पे, दोनों चीज़ें जो हैं वो सेम है ही नहीं। तो ये फ़र्क होता है जो हाइपर पिगमेंटेशन को सही से कवर करने का। और उसके बाद आपने पाउडर लगाना, सेटिंग पाउडर लगाना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि एक बेहतरीन आपकी जो बेस है वो दिखे। तो इस फ़र्क के साथ यहाँ पे ख़त्म होती है ये वीडियो। ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितना आपको फ़र्क लगा आपके मेकअप में इस थोड़ी सी करेक्शन को करके। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल आपने नहीं भूलना, ताकि सबको इन छोटी छोटी चीज़ों की अवेयरनेस मिल सके। सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं, और कमेंट्स का आपके हमेशा से मुझे इंतज़ार रहता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।